So today we are going to discuss about term symbol for diatomic molecule. Symbol single atomic atoms के लिए atomic ion के लिए अपन ने सीख लिया था. So today we will start to learn how to find out term symbol for diatomic molecule. So before that we have to understand or we have to know how to write molecular or electronic configuration या molecular orbital electronic configuration यानी कि molecular orbital configuration कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए. ये आपने MOTM molecular orbital theory जो पढ़ा होगा तब आपने थोड़ा सा इसका आइडिया लिया होगा. सो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन या इक्वल टू 14 है, अगर किसी भी सिस्टम में फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2 की अगर अपन बात कर लें तो N2 में कितने होते हैं 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो अगर लेस देन या फिर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम है, तो हाउ टू राइट मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. तो इसके लिए अगर आपने MOD को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा कि सिग्मा 1s एनर्जी ऑर्डर क्या होता है ऑर्बिटल से फिलिंग का. सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा. इसको आप याद रखने का, यू हैव टू रिमेम्बर इट परमानेंटली कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज होता है. सो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार स्टार 2s, then pi 2px is equal to pi 2p. इसको आप नोट भी करते रहना साथ साथ, है, is less than sigma 2pz is less than pi star 2px equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz. एंड अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है, सो अपन किसको कैसे लिखेंगे को सिग्मा 1s यहाँ तक, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s. नाउ यहाँ तक तो सेम रहेगा, बट ये जो बीच वाला 2pz है, सिग्मा 2pz अब यहाँ पर आ जाएगा. तो ये आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप इट रिमेम्बर ऑलवेज कि जब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो हाउ टू राइट, तो ये आपको याद रखना है. ओके, ये यहाँ आ जाएगा बस, और कुछ नहीं. देन इट वुड बी रिमेन सेंड 2px equal to pi 2py less than pi star 2px equal to pi star 2py less than sigma star 2pz. Now, what is sigma and what is sigma star? So sigma is bonding orbital, sigma bonding orbital, sigma anti bonding orbital. जिसके ऊपर स्टार लग रहा है that is anti, या आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, सो स्टार का मतलब वो एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाले को बॉन्डिंग बोलेंगे.
सो और यहाँ पर जैसे पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है, सिमिलर है। ओके, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। यहाँ पर भी पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, इसकी एनर्जी भी सेम है। सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको याद रखना है। अब सेकंड चीज, सेकंड थिंग इज दैट जैसे सिग्मा जो ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। एंड उसको अपन क्या लिख पाएंगे, जी। जी मीन्स जिराड, जिराड मीन्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या सिमेट्रिकल होता है। ओके, सिग्मा स्टार जो है वो हमेशा अनजिराड होगा। अनजिराड मीन्स एसिमेट्रिकल। देन पाई ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग वाला है ना, दिस इज द सिग्मा स्टार। इसको थोड़ा सही लिख देता हूं मैं। ओके, दिस इज सिग्मा स्टार। स्टार जो है वो होता है अनजिराड। पाई बॉन्डिंग जो होता है वो अनजिराड, सॉरी जिराड होता है। एंड पाई एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो अनजिराड होता है। वन मिनट, लेट मी करेक्ट इट। ओके, सो सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो जिराड है। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो है वो है अनजिराड, मींस एसिमेट्रिकल है। जिराड मींस सिमेट्रिकल। और जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो अनजिराड होता है, वाइल पाई स्टार मींस पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज जिराड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड विद दिस, सेकंड थिंग, कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल है। पी ऑर्बिटल जो है वो असिमेट्रिकल है। डी ऑर्बिटल जो है वो सिमेट्रिकल है अगेन। एंड एफ ऑर्बिटल जो है वो अनसिमेट्रिकल है। ये किस केस में, जब बॉन्डिंग की बात हो रही है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब सिग्मा की बात हो रही है, बॉन्डिंग। अगर यही बात एंटी बॉन्डिंग में आ जाती है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो एस क्या बन जाएगा, अनजिराड। पी क्या बन जाएगा, जिराड। डी क्या बन जाएगा, अनजिराड। एंड एफ क्या बन जाएगा, जिराड। सो ये कुछ चीजें हैं आपको, ये आपको आपके माइंड में फिट करनी है। तो वापस मैं एक बार बता दूं कि सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होता है, सिग्मा बॉन्डिंग दैट इज जिराड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दैट इज अनजिराड, pi bonding is ungired, and pi star means pi anti-bonding orbital is always symmetrical and that is represented by girard. s orbital जो होता है वो बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग s ऑर्बिटल है यानी कि सिग्मा है, सिग्मा s है, तो दैट वुड बी जिराड। सिग्मा p है दैट वुड बी अनजिराड। डी है जिराड, एफ है अनजिराड। एंड एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे यानी कि फॉर एग्जांपल दिस वन सिग्मा स्टार वन एस, सो सिग्मा स्टार वन एस क्या हो जाएगा, अनजिराड। देन पी क्या हो जाएगा उस केस में, एंटी बॉन्डिंग के केस में जिराड। डी हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग के केस में अनजिराड। एंड एफ विल बी जिराड इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो ये चीज आपको क्या करनी है, आपको ये चीज याद रखनी है। दीज आर वेरी ओके। सो अब नाउ वी विल राइट दिस मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द फॉर्म ऑफ जिराड और अनजिराड। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला लेस देन 14 वाला ले रहे हैं अपन, लेस देन 14 वाला। सो sigma 1s will be, can be written like sigma girard, जी then sigma ungirard, then sigma girard, then sigma ungirard, then pi orbital है, 2px है, मीन्स pi orbital क्या होगा, ungirard अंजीर equal to pi ungirard, then sigma girard, then pi star आ गया, it means it would be girard. So pi girard equal to pi girard less than sigma
अंजीरा। ये हो गया केस में लेस देन 14 के केस में। और मोर देन 14 के केस में क्या हो गया? सर ये लेस देन 14 है, एंड मोर देन 14 के केस में क्या हो गया? अगेन सिग्मा जीराट, सिग्मा अनजीराट, सिग्मा जीराट, सिग्मा अनजीराट, देन सिग्मा जीराट, यहाँ तक सिग्मा हो गया ये जीराट, सिग्मा 4। नाउ ये तो सिग्मा जीराट, देन पाई, पाई जीराट, पाई अनजीराट इज इक्वल टू पाई अनजीराट इक्वल टू पाई जीराट, पाई जीराट and sigma ungerad. So we can write this molecular orbital electronic configuration in the form of Girard or ungerad like this. For less than 14 electron, this one, and if electronic system is more than 14, then we will use this molecular orbital electronic configuration to find out term symbol for diatomic molecule. Okay. Okay, so नॉर्मल एटम आयन, एटॉमिक आयन के लिए जो अपन देखते थे एल की वैल्यू निकालते थे, उसमें अगर एस के लिए कितनी होगी एल की वैल्यू? 0 एल की वैल्यू। एंड पी के लिए कितनी होती थी? 1। डी के लिए टर्म जब निकालते थे तब 2। एंड एफ के लिए 3। राइट। सो इस केस में ये चीजें यूज नहीं करनी है। अगर 0 वैल्यू आती है एल की तो अपने को एस लिखना पड़ता है एटॉमिक आयन के केस में ओनली, है ना। 1 आता है तो पी लिखना पड़ता है, 2 आता है तो डी लिखना पड़ता है, एंड 3 आता है तो एफ लिखना पड़ता है। बट इस केस में क्या हो जाएगा? अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो आपको क्या लिखना है उस जगह? सिग्मा। दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अगर ये एल की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो सिग्मा लिखो, 1 आती है तो पाई लिखो, 2 आती है तो डेल लिखो, डेल्टा। एंड अगर 3 आती है, 3 आती है तो आपको फाई लिखने का है। ओके। सो अगर एल की वैल्यू 0 है तो टर्म किससे डिनोट होगी? सिग्मा से। 1 है तो पाई से, 2 है तो डेल्टा से, एंड 3 है तो फाई से। हाई, ओके। या सो ये चीज आपको याद रखनी है कि एल की वैल्यू अगर इतनी इतनी आती है तो कौन सी टर्म अपने को यूज करनी है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ अब फॉर्मूला क्या है? जैसे फर्स्ट एटॉमिक टर्म निकालते हैं अपन सिंपल एटॉमिक आयन की, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? 2s प्लस 1l, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? j। राइट। बट इस केस में क्या लिखना है? जी और यू, जीराड और अनजीराड। तो जस्ट you will represent the term symbol for diatomic molecule like this: 2s plus 1 l g और u। so ये आपको थोड़ा सा you have to keep in your mind always. Fine. या सो अब दो चीज और है that you have to remember. अगर if L की वैल्यू 0 आती है ड्यू टू सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल, तो आपको प्लस साइन टर्म के आगे लगाना है। क्या लगाना है? पॉजिटिव साइन देना है। राइट। अगर L की वैल्यू 0 होती है, आती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू पाई ऑर्बिटल, देन
आपको क्या करना है, दो केस सेलेक्ट करने हैं। अगर उस केस में 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 आती है तो माइनस नेगेटिव साइन भी लगाना है, एंड अगर 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 आती है ओनली, देन यू हैव टू राइट पॉजिटिव साइन। फाइन, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि एल की वैल्यू अगर सिग्मा की वजह से जीरो आती है, L comes zero due to sigma orbital, then you have to write positive sign. And L की वैल्यू अगर जीरो आती है due to pi orbitals, then there are two cases. If 2s plus 1 is equal to 3, then you need to write negative sign. And if 2s plus 1 is equal to 1, then you need to write positive sign. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। And एंड जीराट और अनजीराट किस केस में लगेंगे? इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर किसी एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, देन एंड देन ओनली यू हैव टू यूज जी और यू। फाइन। Another thing, G into G will give you G. U into G or U into U will give you G. U into G, U into G will give you U, or G into U also give you U. So ये चीजें भी आपको याद रखनी। G into G is equal to G, U into U is equal to G। अगर सेम सेम है then G will आंसर आएंगे, प्रोडक्ट आएगा, एंड अगर डिफरेंट है देन यू हैव टू राइट U। तो आपको दो चार चीजें अभी वापस में रिवाइज करें तो फटाफट कि फॉर्मूला क्या है, 2s प्लस 1 L G और U। अब L की वैल्यू अगर 0 है देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट विद सिग्मा। अब L की वैल्यू 1 है देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट विद पाई। 2 है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है, 3 है तो पाई से रिप्रेजेंट करना है। नाउ सेकंड रूल इज कि L इज इक्वल टू 0 आता है बिकॉज ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, देन पॉजिटिव साइन लगाना है आपको। L इज इक्वल टू 0 आता है ड्यू टू पाई ऑर्बिटल, देन देयर आर टू केसेस। अगर स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू 3 है देन यू नीड टू राइट नेगेटिव साइन। अगर स्पिन मल्टीपलिसिटी, इसको क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन। सो अगर इसकी वैल्यू 1 है देन यू हैव टू राइट पॉजिटिव साइन। अब G और U किस केस में लिखना है, अगर मॉलिक्यूल में COS सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तभी लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो G अगर G से मल्टीप्लाई होगा तो G आएगा, U अगर U से मल्टीप्लाई होता है तो G आता है, U G और G U से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर विल बी U। So these 3 or 4 rules you need to remember. It's fine. ओके सर। Okay. So अब कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन जिससे आपको इसकी बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि H2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल के लिए अपने को टर्म सिंबल निकालना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन H2 मॉलिक्यूल? 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये कौन सा सिस्टम हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हुआ। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है देन वी विल fill these 2 electron in such kind of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सिग्मा G वाले में, राइट? इज इट राइट? हाँ सर। हाँ सर। बिकॉज एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसमें 2, पहले इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2। अब इनकी एनर्जी सेम है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। जिसकी एनर्जी सेम है उनमें सब में इलेक्ट्रॉन 1 फर्स्ट जाएगा एंड देन पेयरिंग विल बी स्टार्ट। बट ये जो दूसरे रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं उनमें डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी का गैप है।
So it's okay. Now we have to calculate L value की L value अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे. So L value कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है? L value कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है कि एक चीज याद रखनी है. अगर सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, इफ, यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने का आप, इफ सिग्मा ऑर्बिटल है, if there is a sigma orbital sigma orbital then L will always 0. ये आप दिमाग में फिट कर लो. अगर सिग्मा ऑर्बिटल है तो L हमेशा क्या होगी? 0 होगी. तो यहाँ पे क्या सिग्मा ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0. और 0 को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से, बिकॉज यहाँ लिखा है ना आपको एल की वैल्यू अगर 0 है तो सिग्मा, 1 है तो पाई, 2 है तो डेल्टा, 3 है तो फाई. सो एल की वैल्यू 0. 0 कहां से आई? बिकॉज जितने भी सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होती है. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एल वैल्यू फॉर सिग्मा ऑर्बिटल बिकॉज एल इज ऑलवेज 0 फॉर सिग्मा. सिग्मा के लिए हमेशा एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ओके. सो एल की वैल्यू 0 है तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से. अब एस निकालना है. सो एस को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पिन देख लेंगे. S1 प्लस S2. इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? हाफ है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन है हाफ, और सेकंड इलेक्ट्रॉन देखो एरो नीचे है तो इसकी स्पिन क्या हो गई? माइनस हाफ. सो दोनों को सम करेंगे, कितना आ गया? 0. राइट. 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1. राइट. 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू आ गई है 1. अब नाउ चेक करना है कि COS प्रेजेंट है या नहीं है. देखो, बिकॉज H2, मैंने आप ग्रुप थ्योरी में जैसे अपन पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो H एंड H सेंटर मान लो. अगर इधर गए तो भी सेम एटम, इधर गए तो भी सेम एटम. अगर दोनों तरफ सेम एटम मिल रहा है तो इट मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है. सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो अपने को वी नीड टू राइट G और U. अब G और U कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी G हुआ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी G हुआ. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. G इंटू G क्या प्रोडक्ट आएगा? G. राइट. सो इसका टर्म सिंबल क्या हो गया? टर्म सिंबल क्या हो गया? देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी 1, देन एल की वैल्यू सिग्मा, देन G आ रहा है. और ये जो रूल है L इज इक्वल 0 ड्यू टू सिग्मा ऑर्बिटल, तो हमेशा क्या लगाना है? पॉजिटिव साइन. तो यहाँ पे अपन को क्या लगाना है? पॉजिटिव साइन. तो ये क्या हो गया? इसका टर्म सिंबल हो गया. इज इट क्लियर? सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं अपन. O2 मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल O2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ रही है? 16 इलेक्ट्रॉन्स. अपने को वैलेंसी सेल मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है ना. तो यहाँ पे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए. 16 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब कौन सा वाला यूज करेंगे? ये मोर देन 14 वाला है. सो वी विल यूज दिस. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4, 2 इसमें, 6, 2 इसमें, 8, 2 इसमें 10, एक इसमें, एक इसमें 12, एक इसमें, एक इसमें 14, एक इसमें 15, एक इसमें 16. यानी कि पाई जिराड में एक इलेक्ट्रॉन एंड पाई जिराड में एक इलेक्ट्रॉन. इट इज फाइन. हाँ सर. पाई इसमें, पाई जिराड में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई जिराड में 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्यों लिखा? क्योंकि अपने को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कंसीडर करना है. राइट. लास्ट वाला ऑर्बिटल कंसीडर करना है. तो ऑक्सीजन का क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन होता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ सकते हैं, 4, 2 इसमें आ सकते हैं, 6, 2 इसमें आ सकते हैं, 8, 2 इसमें आ सकते हैं, 10 और 4 यहाँ पे आ सकते हैं. 10 और 4 14
एंड एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो 5g में 1 इलेक्ट्रॉन, 5g में 1 इलेक्ट्रॉन, 16 कंप्लीटेड। सो दैट्स व्हाई वी रोट πg1 πg1। अब पहला नियम क्या है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एल। एल याद रखो हमेशा कि 2px अगर है तो उसके लिए +1, थोड़ा सा माइंड में फिट कर देना है ना ये चीज, कि उसके लिए क्या होगी +1, 2py है तो -1, और 2pz के लिए हमेशा 0। ओके, सो समझ लो ये px है और ये py है, राइट। सो px के लिए कितनी होगी एल की वैल्यू? +1, और इसके लिए -1, तो दोनों का सम करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0 0 आ जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे इसकी 0 जगह? सिग्मा लिखेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए टर्म लिखेंगे अपन सिग्मा। अब एस की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों ऊपर स्पिन वाले हैं, तो +12 एंड +12 इट इज 1। सो 2s + 1 कितना हो गया? 3। स्पिन मल्टीपलिसिटी 3, 2 into 1 + 1 is equal to 3। नाउ COS देखो प्रेजेंट है या नहीं है? COS क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, O एंड O, तो दैट्स व्हाई ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा, राइट? इज इट ओके? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके बीच में, आप सेंटर मान लो, तो इधर भी जा रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर भी जा रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई COS विल बी प्रेजेंट। COS मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर COS प्रेजेंट है तो वी नीड टू राइट जिराड और अनजिराड। अब ये भी क्या है? जिराड है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है? जिराड है। तो G इंटू जी इज इक्वल टू G। फाइन। अब देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू क्या है? 3 है। स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू है 3, और ये राइट। अब एल की वैल्यू कितनी है? 0। बट ये 0 किस ऑर्बिटल की वजह से आई है? कौन सा ऑर्बिटल अपन कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पे? सिग्मा और पाई। कौन सा ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं अपन? पाई ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये देखो यहाँ क्या लिखा, अगर एल की वैल्यू pi 0 है, या अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, और अगर ये पाई की वजह से आती है, तो अपने यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। अगर स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू 3 है तो अपने को नेगेटिव लिखना है, स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू 1 है तो क्या लिखना है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू क्या है? 3, तो अपन क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो इसका टर्म सिंबल क्या हो गया? सबसे पहले 3 स्पिन मल्टीपलिसिटी, एल की जगह अपन क्या लिखेंगे? सिग्मा। जिराड की या अनजिराड? इट इज जिराड। एंड 3 है तो इसके लिए इसका क्या लिखेंगे अपन? सिग्मा, नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई इसका क्या हो जाएगा? 3 सिग्मा एंड G एंड माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं NO मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ओके। नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। NO मॉलिक्यूल, तो NO मॉलिक्यूल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर? नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 15 इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगेन वी हैव टू यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 4 14, एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इन पाई जी, राइट। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हुआ लास्ट वाला? पाई जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए सबसे पहले एल की वैल्यू निकालो। सो एल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया, अगर पी एक्स है तो पी एक्स के लिए कितनी होती है? 1। और 1 के लिए अपन क्या लिखते हैं? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, आगे कुछ है नहीं, जिसको कुछ नहीं करना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एल की वैल्यू हो गई 1। और इसके लिए अपन को क्या लिखना? 1 अगर है तो पाई लिखने का टर्म, देन एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू क्या? अपर स्पिन है, +12 हुई। 2s + 1 की वैल्यू क्या हुई? 2।
क्यों हुई? क्योंकि 2 इंटू 1/2 प्लस 1 सो इज इक्वल टू 2, राइट। स्पिन मल्टीपल्सिटी की वैल्यू आ गई 2। अब पीओएस सीओएस देखो आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर जा रहे हैं नाइट्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो वी डोंट नीड टू यूज जी और अनजिराड और जिराड। अपने को जी अगर एब्सेंट होता है तो जी और अनजिराड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बस खेल खत्म। स्पिन मल्टीपल्सिटी 2 एंड टर्म क्या आ गई? पाई। सो इट वुड बी इट्स term symbol. So with this way we can find out the term symbol for NO. For example, अपने को find out करना है term symbol for O2 प्लस के लिए, राइट। O2 प्लस के लिए, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। फाइन। 15 इलेक्ट्रॉन अगर हुआ है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्योंकि O2 में कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगेन किस में गया? पाई स्टार 2p पाई स्टार नहीं, ओनली पाई जी में 1 यहाँ पे आया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14 और 1 15। सो एल की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? 1 1 इज इक्वल टू पाई लिखेंगे अपन, राइट। एस की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ 2s प्लस 1 की वैल्यू 2, राइट। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? क्योंकि O2 है ना तो प्रेजेंट है डेफिनेटली। तो जी और यू देखने का यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ओनली जी लगा हुआ है। तो दैट्स वाई इसका टर्म सिंबल क्या हो गया? 2 पाई पाई जी। इसमें जी लगाना जरूरी है बिकॉज O2 में क्या है? COS प्रेजेंट है। तो विथ दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टर्म सिंबल फॉर O2 प्लस।